तो दोस्तों कल ना किसी ने मेरे से ऐसे पूछा था, प्लीज रीड हिस्ट्री। ऑनेस्टली मेरे मन में एक सवाल याद आया कि आखिर हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? आपने कभी सोचा क्या? नहीं, हम सिर्फ हिस्ट्री डेट्स या फिर किंग्स के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि पास्ट में क्या हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट कि किस लिए हुआ। और जब हम हिस्ट्री समझ जाते हैं तो हम यह सीखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, बस कैरेक्टर बदल जाता है। तो आज की कहानी भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो दोस्तों इतिहास में हमने पढ़ा होगा कि कैसे एक ताकतवर देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है, और हम भारतीय इसको हमसे बेहतर कहीं को समझ सकता है। इतिहास में हमने अक्सर पढ़ा होगा कि कैसे एक ताकतवर देश छोटे देश को अपनी वेश बना लेता है, और हम भारतीय इसको कितनी बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन क्या ये चीज आज अलग तरीके से नहीं हो रही है? लेकिन आज के समय डायरेक्ट अटैक नहीं होता, बल्कि फायदे नियंत्रण की राजनीति अभी भी जिंदा। लेकिन जब किसी देश के पास तेल, गैस या फिर खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं और वह देश सैन्य रूप से या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होता है, तो बाहर से दबाव डालना आसान हो जाता है और कहा जाता है हम उस देश में लोकतंत्र लाने जा रहे हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधन जो है उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डेवलप करेंगे। और सबसे मेन चीज जिसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, हाँ, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे इसका वायलेंस हो रहा है। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मेन, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ अपना। तो दोस्तों यहाँ पर तीन कुछ ऐसा फैक्टर है जो किसी देश के इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। कंपनी, व्यापार और सत्ता, इन तीनों का खेल कई देशों का भविष्य तय करता है। और हिस्ट्री हमें एक चीज और सिखाती है, जो देश ताकतवर होता है वो कहानी लिखता है, और जो देश कमजोर होता है वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और इसलिए कहा जाता है खबर को हेडलाइन से नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री से समझना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि आज का युग एक ऐसा युग है जहाँ पर लड़ाई वॉर वगैरह वेपन से नहीं होती है, बल्कि नैरेटिव्स और रिसोर्सेज के जरिए होती है। और हाँ, अगर आप देश दुनिया की खबर पर नजरें रखते हैं तो आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ आखिरकार। जहां मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूं जिसके पास ग्लोबल पावर है, और एक दूसरा देश जो कमजोर देश है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज है। नाम लेना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि इतिहास और कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बयान कर जाता है। बस इतना याद रखिए, खबर क्या है ये मैटर नहीं करता, बल्कि खबर क्यों है, किस लिए है, ये मैटर करता है। और इसी वजह से हम फैक्ट्स को इमोशन से नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट से समझाते हैं। एंड इन द एंड आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में बता देना उस देश का नाम, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।